वीडियो जरासी में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ FNAF पार्ट 7 के साथ, जिसमें हम हमारी 5 Nights at Freddy's के 5th गेम दैट इज सिस्टर लोकेशन की आगे की स्टोरी कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आपने हमारी FNAF सीरीज के पिछले सभी पार्ट्स देखे हैं, वरना आप कहोगे समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। We need you so that we can leave. नाउ अब तक आपने देखा कि नाइट 2 की बात थी और माइक कंट्रोल रूम में डेस्क के नीचे छुपा हुआ था कि तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। देन आती है बच्चों के आपस में फुसफुसाने के जैसी आवाज और गाइस फिर ना उस ढक्कन के छेदों से उसे उनकी आंखें दिखने लगती हैं और वो कहते हैं मतलब हेलो, अंदर कोई है। बट तभी माइक को याद आता है कि सर्कस बेबी ने थोड़ी देर पहले कहा था चाहे कुछ भी हो जाए आंखों में मत देखना, वरना मर जाएगा तू। सो माइक उनकी तरफ नहीं देखता। बट गाइस देन वो क्रिएचर्स ना बाहर से ढक्कन हटाने लगते हैं और माइक की हालत खराब हो जाती है। वो पूरी ताकत से ढक्कन रोकने की कोशिश करता है क्योंकि आज अगर ये ढक्कन हट गया ना तो माइक घर वापस नहीं जा पाएगा। देन कुछ देर बाद बाहर से आवाज आती है, वो हमें देख रही है, हमें जाना होगा। आफ्टर दैट वो क्रिएचर्स माइक से कहते हैं हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते। और उधर से चले जाते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ढक्कन हिलाने वाले ढक्कन है कौन? तो गाइस वो थे बिडी बैग, जिनके बारे में आपको आगे बताएंगे। नाउ इसके बाद हैंड यूनिट वापस ऑनलाइन आ जाता है और कहता है सॉरी क्योंकि पावर का फॉल्ट सही नहीं हो पाया और अब माइक को खुद बेलोरा गैलरी से होते हुए ब्रेकर रूम में जाके पावर ऑन करनी होगी। नाउ ये सुन के माइक कहता है ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, बाएं हाथ। बट तभी हैंड यूनिट कहता है अरे खोचू, वहाँ है बेलोरा, जो करेगी आमी जे तो माँ और तेरी निकालेगी हवा। इसीलिए चुपचाप बिना अल्लाह करे जाना, क्योंकि वो देख नहीं सकती है। लेकिन गाइस बेलोरा ना हल्की सी आवाज भी सुन सकती है, फिर चाहे वो पिन गिरने की हो या फिर किसी चींटी के भागने की। आज का सवाल, द बेबी इन येलो अपने बेबी सिटर को किडनैप करके कहाँ ले जाता है? कारकोसा, बी लिलीपुट या फिर सी इडली डोसा समोसा? आओ माइक बड़ा संभल के बेलोरा से दूरी बना के बिना आवाज करके पावर रूम में पहुंच जाता है और वहां उसे एक कंट्रोल पैनल यूज करके बिल्डिंग की पावर वापस ऑन करनी होती है। बट गाइस इस दौरान ना फ्रेडी उसके पास आता रहता है और उससे बचने के लिए माइक को ये ऑडियो प्ले करते रहना होता है ताकि फन टाइम फ्रेडी शांत रहे और झपटे ना। देन माइक सक्सेसफुली पावर ऑन कर देता है और खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बिल गेट्स, एलन मस्क ये लोग इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं? नहीं यार, जवाब है कि वो बचपन से ही बुक्स पढ़ते थे। अब आपको भी महान बनना है, खूब पैसा कमाना है, बट बुक्स पढ़ने का टाइम किसके पास है? एंड दैट्स व्हाई गाइस आज हम आप बुली 50 डालना मत भूलना। वैसे हमने तो के लिए कुकू FM का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, बस एक बार ये सभी बुक सुन ले। पैसा ही पैसा होगा। नाउ घर जाके पॉप अरे टीचर चप्पल फेंक के मारते। बात तो सही है। बट गाइस वो वैम्पायर व्लाद फिर से शुरू हो जाता है, कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता ये। नाउ उसी एपिसोड में क्लारा बताती है कि व्लाद फ्राइमी टाको नाम के एक रेस्टोरेंट में भजिए तलता है। छोला टिकिया चाउमीन मोमो पकाता है वो भी मुर्दों के लिए। देन वो एपिसोड खत्म हो जाता है और माइक सो जाता है। चलो गाइस, इसके बाद होती है नाइट 3। बट यार उससे पहले ना 2-4 एनिमेट्रॉनिक्स के बारे में जान लेते हैं। बिडी बैब, ये बिडी बैब सर्कस बेबी के 2 छोटे छोटे पिद्दी मिनियंस हैं। जैसे हमारा मिनियन के है। नाउ ये छुटके इधर उधर लफंगों की तरह मंडराते रहते हैं और धप्पी देने में ना देर नहीं लगाते, सो इनसे बच के रहना। नाउ इनमें से एक की आंखें तो लाइट पर्पल कलर की हैं और दूसरे की ब्लू ग्रीन मिक्स कलर की। फन टाइम फ्रेडी, ये पर्पल व्हाइट कलर का फ्रेडी है फन टाइम फ्रेडी, जिसके एक हाथ में तो माइक है और दूसरे हाथ में ये बॉनी का मिनी पपेट वर्जन बॉन। नाउ फ्रेडी ना कतई एनर्जेटिक ऊर्जा से भरपूर है
और मस्त बच्चों के साथ खेलता है। बट गाइज उसकी ना एक साइकोटिक साइड भी है और उसे अपने शिकार को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। वैसे एक अंदर की बात बताऊं? नहीं बता। तो बात है यूं कि अगर आप फन टाइम फ्रेडी की बॉडी का ये ब्लूप्रिंट देखोगे ना तो आपको उसके पेट में एक बच्चे की बॉडी दिखेगी। क्या बोला तूने? हाँ गाइस, एक बार की बात है, मिली नाम की एक लड़की थी जो लुक्का छुपी खेलते खेलते फन टाइम फ्रेडी के पेट में घुस गई थी और फिर वहां से वो कभी बाहर नहीं आई। बॉन ये है बॉनी का पपेट वर्जन, जिसे फन टाइम फ्रेडी एक हाथ में लेके गुड्डे का खेल दिखाता है। नाउ फन टाइम फ्रेडी और बॉन ना मिलके शिकार करते हैं। फन टाइम फ्रेडी कहता है, ए जमुरे नाच के तो दिखा। फिर बॉन नाच के आपको डिस्ट्रैक्ट करता है एंड देन फन टाइम फ्रेडी झप से अटैक कर देता है। फन टाइम फॉक्सी। चाय की लेके चुस्की, लो आ गया है फन टाइम फॉक्सी। तो गाइज ये क्यूट सा पिंकिया है फन टाइम फॉक्सी। मतलब पहली झलक में तो आपको ये क्यूट लगेगा, बाकी आगे ये क्या करेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। नाउ इसकी पावर्स के बारे में सुनो। तो अंधेरे में लाइट लगा के अपने शिकार पे झपट लेता है ये। बच्चों के पेरेंट्स की आवाज निकाल सकता है, वो भी एकदम डिट्टो। और ये ना खुशबू भी छोड़ता है, ऐसी नहीं, आपकी फेवरेट खुशबू, जिसे सूंघ के ना आप इसके पास जाने लगोगे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो अब हो जाती है नाइट 3 और रोज की तरह माइक लिफ्ट से उतर के कंट्रोल मॉड्यूल रूम में पहुंच जाता है। अरे बाकी सब कौन है? ये तो बता दिया आपने। ये चिंदू जैसी शकल वाली औरत जो दांत फाड़ के हंस रही है, ये कौन है? ये तो बताओ। तो गाइस ये मोहतरमा है जिप्सी जी, और बस इतना ही पता है इनके बारे में। नाउ माइक वही रोज की तरह एनिमेट्रॉनिक्स को बिजली के झटके देके चेक करता है, बट देन हैंड यूनिट उससे कहता है कि भाई फन टाइम फ्रेडी खराब हो रहा है और पार्ट्स एंड सर्विस रूम में पड़ा है। सो माइक की अगली टास्क उसे वहां जाके रिपेयर करना होती है। बट गाइस पार्ट्स एंड सर्विस रूम में जाने के लिए तो फन टाइम ऑडिटोरियम से होके जाना होगा, और वहां तो कतई खतरनाक फन टाइम फॉक्सी है। सो फन टाइम ऑडिटोरियम की लाइट्स ऑफ करके हैंड यूनिट माइक को एक फ्लैश बीकन यानी नीली बत्ती पकड़ा देता है। मगर क्यों? क्योंकि फन टाइम फॉक्सी है कतई तेज और वो मक्खी के पंख फड़फड़ाने को भी देख लेता है। सो अगर माइक को फन टाइम ऑडिटोरियम क्रॉस करना है ना तो उसे घुप अंधेरे में जाना पड़ेगा, वरना वो उसे देख लेगा। अब माइक नीली बत्ती को हल्का हल्का चमकाते हुए धीरे धीरे फन टाइम फॉक्सी से बचते हुए पार्ट्स एंड सर्विस रूम में पहुंच जाता है, जहां फ्रेडी मरा पड़ा होता है, मतलब चल नहीं रहा होता है। देन हैंड यूनिट उसे गाइड करके एक दो बटन दबाता है, जिससे फन टाइम फ्रेडी का सीना फाड़ के माइक उसमें से पावर मॉड्यूल निकाल लेता है। अब ऐसा ही एक पावर मॉड्यूल बॉन से भी निकालना होता है, बट बॉन तो एक्टिव होता है और माइक को उसे बंद करने के लिए उसकी बोटाई के नीचे वाले एक बटन को दबाना होता है। लेकिन गाइस दिक्कत तो ये है ना कि अगर बॉन के मुंह पे ज्यादा लाइट लगाओगे तो वो भाग जाएगा, और अगर बटन दबाने में ज्यादा देर लगाई ना तो नाउ माइक थोड़ी फुर्ती दिखा के बटन दबा के उस टास्क को कंप्लीट कर देता है, और इसी के साथ थर्ड नाइट भी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ हमारी आज की वीडियो भी। बाकी आगे की स्टोरी आएगी अगले पार्ट में, सो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लेना। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।